नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम फेमस क्रिटिकल कमेंट्स या रिमार्क्स ऑन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के ऊपर किए गए कुछ प्रसिद्ध क्रिटिकल रिमार्क्स के बारे में दोस्तों। और इसके ऊपर टीजीटी पीजीटी में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। वो तो जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो अपने आप पता ही चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो जो आपसे पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो भी क्रिटिकल रिमार्क पूछे गए उन सभी को मेंशन किया और उनके आगे डेट भी मेंशन की हुई है दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला रिमार्क बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन अप स्टार्ट क्रू। अब पहले तो एन अप स्टार्ट क्रू का मीनिंग समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अप स्टार्ट क्रू। अप स्टार्ट क्रू क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन। ओके, ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति की एक विशेषता होती है और इसको क्या कहते हैं कि जो आर्थिक या सामाजिक रूप से बढ़ गया, लेकिन इस नए पद के लिए उपयुक्त सामाजिक कौशल का उसमें आज भी अभाव है। अर्थात वी कैन से कि इकोनॉमिकली एंड सोशली बट लैक ऑफ द सोशल स्किल्स अप्रोप्रिएट ओके फॉर दिस न्यू पोजीशन। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इन्होंने जैसे एक कौवा नहीं होता है, दिखावा करता है। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि कौवा को घमंड करना है। ओके, और एक कौवा को जो है मेहतर माना जाता है जो दूसरों से चोरी करता है। और रॉबर्ट रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइन इनके बारे में ऐसा क्यों कहा कि जो दूसरों से चोरी करता है? ऐसा माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर के वर्क होते थे उसमें ज़्यादातर ये क्या करते थे, कॉपी कर लेते थे, क्योंकि उस समय कॉपीराइट इशू नहीं हुआ करता था, पांडुलिपि हुआ करती थी। ओके, मनुस्क्रिप्ट में लिखा जाया करता था, हैंड राइटिंग में, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन उस समय बहुत ज़्यादा जो है डेवलप नहीं हो पाई थी। तो उस समय ये क्या करते थे कि दूसरे के वर्क को क्या कर लेते थे, चोरी कर लेते थे। और ये बात रॉबर्ट ग्रीन को बिल्कुल डिसलाइक करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी रॉबर्ट ग्रीन ने इनके ऊपर ये रिमार्क करा था, एन अप विलियम शेक्सपियर के लिए बोला था एन अप स्टार्ट करो। तो अब आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को एन अप स्टार्ट करो क्यों बोला। और रॉबर्ट ग्रीन ने एन अप स्टार्ट करो किस में बोला? इन ग्रॉस वर्थ ऑफ बिट 1952 में। ये एक का एक वर्क था और इसका अगर हम पूरे नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है ग्रीन्स ग्रॉस वर्थ ऑफ राइट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। ओके, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा दिया गया विलियम शेक्सपियर को कमेंट कौन सा? एन ऑफ स्टार्ट करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। चलो नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। आई लव द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन हिज साइड एडल्ट्री एज मच एज एनी ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ये बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया रिमार्क है विलियम शेक्सपियर को। तो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर में के लिए क्या रिमार्क दिया दोस्तों? आई लव द मैन ओके एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड एडल्ट्री। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस व्यक्ति से प्यार किया और इस तरफ उसकी स्मृति को भी उतना ही सम्मान दिया जितना किसी और ने। वह वास्तव में ईमानदार, खुले और स्वतंत्र स्वभाव वाला था। ये बात किसने कहा? वह वास्तव में ईमानदार और खुले स्वभाव वाला व्यक्ति था। ये बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा दोस्तों। तीसरा कमेंट क्या है कि सोल ऑफ द एज। अगर हम सोल ऑफ द एज की बात करें, द एप्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ द स्टेज, टीजीटी के 2003 में पूछा गया। ओके, 21 के द्वारा कमेंट किया गया है दोस्तों। तो ये बेन जॉनसन के द्वारा किया गया कमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा समझिएगा। विलियम शेक्सपियर को उस एज की आत्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा होता, शरीर का कोई मोल नहीं होता, वैसे ही विलियम शेक्सपियर को भी जो है बेन जॉनसन ने उस एज की सोल कह दिया।
द एप्लाउज, बहुत प्रशंसा करते हैं ये, डिलाइट, और बेन जॉनसन को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, और इस चरण के लिए, इस स्टेज के लिए उन्हें आश्चर्य करते हैं कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रावेलेंट व्यक्ति, यानी कि जो बेन जॉनसन होते हैं वो विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा के पुल बांधते हैं अपने क्रिटिकल कमेंट्स में। ओके, दाउ हार्डेस्ट, और आगे वो ये भी कहते हैं कि स्मॉल लैटिन, थोड़ी बहुत उसको लैटिन आती थी, एंड लेस ग्रीक, और थोड़ी बहुत ग्रीक भाषा के बारे में विलियम शेक्सपियर को नॉलेज थी। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कितने कमेंट हैं, देखो, एक स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बहुत पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया कमेंट है, तो ये भी बेन जॉनसन के द्वारा किसको दिया, विलियम शेक्सपियर के लिए दिया। अगला ये कमेंट भी पूछा जाता है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो कोई एक एज का व्यक्ति नहीं बल्कि हर एज में उसको इसी तरीके से याद किया जाएगा। ये भी बेन जॉनसन अपनी पोइम, एक इनकी पोइम होती है बेन जॉनसन की, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर। देखो क्या कहा उन्होंने, बेन जॉनसन ने कहा विलियम शेक्सपियर के बारे में कि टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, बहुत प्यारे मास्टर विलियम शेक्सपियर, एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, लग रहा उन्होंने तो सब कुछ लिख दिया, हम लोगों के लिए तो कुछ लिखने को छोड़ा ही नहीं, इतना ज़्यादा प्रशंसा में बात करते हैं। और क्या बोलते हैं, स्वीट सॉन ऑफ एवन भी कहते हैं उनको, अर्थात उनकी कविता में मेरे प्यारे विलियम शेक्सपियर की याद में उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, सब कुछ तो उन्होंने लिख दिया। अब एवन का स्वीट सॉन भी बोलते हैं कौन, बेन जॉनसन। अब बेन जॉनसन कहते हैं कि सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमने बताया नहीं, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, बेन जॉनसन का विलियम शेक्सपियर के लिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइएगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में मदद मिल सके। और इसके बारे में तो बता ही चुके, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये भी बेन जॉनसन का है, किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज वट फॉर ऑल टाइम, ए बी बेन जॉनसन के द्वारा। स्वीट सॉन ऑफ द एवन, ए बी बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया कमेंट है, किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए दोस्तों। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसने कहा, बेन जॉनसन ने दोस्तों। अब आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये कमेंट किसने दिया, इंपॉर्टेंट कमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक कमेंट किया किसने, जॉन मिल्टन ने, और अपनी कविता, अपनी पोएम किसमें, एल एलेग्रो, इनकी एक इसी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, इल पेंसेरसो, एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो। ओके, इन दोनों कविताओं को जॉन मिल्टन की जुड़वा पोएम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो जॉन मिल्टन ने कौन सा एल एलेग्रो में कौन सा कमेंट दिया विलियम शेक्सपियर के लिए, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। इसके बाद में अगर हम बात करें कि टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोइट had the largest and most comprehensive soul, जॉन ड्राइडन ने इन हिज essay ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में दोस्तों। यहाँ पर उनकी फिर प्रशंसा ही करते हैं बेन जॉनसन, हमने क्या बताया, अब बेन जॉनसन तो प्रशंसा करते रहते हैं। नेक्स्ट जॉन ड्राइडन यहाँ पर ये कहते हैं कि वह एक आदमी है, फिर शेक्सपियर के साथ शुरू करने के लिए वह आदमी था जो सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक व्यक्ति के रूप में था, पर्सनालिटी के रूप में था, आत्मा के रूप में था। एक किसने कमेंट दिया दोस्तों, जॉन ड्राइडन ने, अपनी पोइट ड्रामेटिक पोइट्स के निबंध में उन्होंने ये बात कही। ओके, और अगला हम दोस्तों डिस्कस करते, आई एडमायर हिम, मैं प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर हिम, मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ। क्या बोला, आई एडमायर हिम, अब हिम किसकी, बेन जॉनसन की। तो जॉन ड्राइडन कहते हैं यहाँ पर दो व्यक्तियों को इंक्लूड किया है अपने इस कमेंट में। ओके, किसको, एक बेन जॉनसन को और दूसरा विलियम शेक्सपियर को कंपैरिजन करके तुलना की है कि आई एडमायर हिम,
हम ऐसा नहीं है कि बेन जॉनसन को, तो बेन जॉनसन की मैं प्रशंसा करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर। कौन कहता है ये बात? जॉन ड्राइडन। किस में? इन एज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में दोस्तों। अगला हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ, ओके, सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम। मिल्टन कहते हैं, मिल्टन का कमेंट है विलियम शेक्सपियर के लिए इन एज पोएम ऑन शेक्सपियर में, और ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई थी 1630 में दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि महान बारिश ऑफ फेम, अर्थात फेम तो प्रसिद्धि तो इन्होंने कमाई, इन्होंने जो भी वर्क लिए थे वो अपनी प्रसिद्धि और पैसा कमाने के लिए लिखे थे। अर्थात इन्होंने अपने वर्क, शुरुआती हालत इनकी विलियम शेक्सपियर की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने लंदन में जाकर के नाटकों को लिखना शुरू करा तो इन्होंने अपनी तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल ली थी दोस्तों। तब इनकी प्रशंसा में वो ये बात कहते हैं कि प्रिय पुत्री स्मृति महान बारिश ऑफ फेम, ओके, तेरा नाम ऐसा कमज़ोर गवाह क्या है, तेरा नाम ही काफ़ी है। ओके, ये मिल्टन कहते हैं अपनी कविता शेक्सपियर में। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट अगर हम बात करें दांते एंड शेक्सपियर, यहाँ पर फिर दो को इंक्लूड किया है दोस्तों। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। ओके, यहाँ पर दो लोगों को इंक्लूड कर लिया, एक किसको? दांते को, और दूसरा शेक्सपियर को। किसने? टी.एस. इलियट ने। और किसमें? इन सिलेक्टेड एसेज में। तो दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, ओके, देयर इज नो थर्ड। कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं था दो के अलावा, दांते और शेक्सपियर के अलावा। तो इन्होंने जो मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर था वो अपने दोनों ने अपने बीच में ही बांट लिया, कोई तीसरा नहीं था, अर्थात यही लिखते रहे, ऐसा टी.एस. इलियट का मानना था। और उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कमेंट किया दोस्तों अपने सिलेक्टेड एसेज में। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ये किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने सोनेट शेक्सपियर में कहा दोस्तों। ओके, और ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आपका। अर्थात यहाँ पर कहते हैं अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, ओके, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, अन्य हमारे प्रश्न का, जो अन्य लोग हैं वो हमारे प्रश्न का पालन करते हैं। और दाउ आर्ट फ्री, तेरी कला बिल्कुल मुक्त है, तेरी हर कला को एकदम जो है बिल्कुल हटके होती है, अन्य लोगों से बिल्कुल फ्री माइंड में होती है। और हम पूछते हैं एंड पूछते हैं, दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। 21 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने सोनेट शेक्सपियर में कहा दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, व्हेन देयर इज नो मोर the United States, when there is no more the English language, will exit Shakespeare, we will speak Shakespeare। ये किसने कहा? तो मचाडो डे आसिस ने दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया कमेंट है? मचाडो डे आसिस के द्वारा। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे तो द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। ये जो कमेंट है आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा विलियम शेक्सपियर के लिए दिया गया, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। फिर इन अ वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोइट, ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के द्वारा विलियम शेक्सपियर को कौन सा कमेंट दिया गया? तो इन अ वर्ल्ड ही इज द यूनिवर्सल पोइट, और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, और द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट, I don't remember that any book or person event in my life ever made so great an impression upon me। कि मुझे नहीं पता कि कोई बुक और
पर्सन किसी व्यक्ति ने किया या इवेंट किसी घटना ने इन माई लाइफ मेरे जीवन में हैड एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, इतना अधिक मुझे कभी किसी चीज़ ने प्रभावित किया हो एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने मुझे प्रभावित किया। दुनिया की किसी व्यक्ति, इवेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि जो भी हमारे जीवन में अब तक घटित हुआ, इससे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर के प्लेस, नाटकों से ज़्यादा मुझे किसी ने भी कभी कुछ भी प्रभावित नहीं किया। ये बात कौन कहता? गोएथे कहते हैं। तो गोएथे के द्वारा क्या कहा गया दोस्तों? ये कमेंट बहुत याद रखना, टीजीटी 2001 में पूछा गया है। अगला टीजीटी 2005 में पूछा गया है, जॉन रस्किन के द्वारा किया गया कमेंट है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोइंस बट शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। इनके नाटकों में तुमने देखा होगा कि जो मेन कैरेक्टर के रूप में रहते हैं तो हीरो, तब वहाँ पे शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, किसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? हीरोइंस को दोस्तों। किसके द्वारा ये दिया गया कमेंट है? जॉन रस्किन के द्वारा। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। अब वॉल्टियर ने विलियम शेक्सपियर के लिए कौन सा कमेंट दिया, उसको पढ़िए। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ये वॉल्टियर के द्वारा दिया गया कमेंट है विलियम शेक्सपियर को दोस्तों। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड और हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम शेक्सपियर के प्ले जो मैकबेथ है उसको मोस्ट रैपिड बोला है, और हैमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक हैमलेट है उसको बोला गया स्लोएस्ट इन मूवमेंट दोस्तों। किसने कहा? विलियम शेक्सपियर ने। अब थॉमस कार्लाइल का एक देख लीजिएगा। थॉमस कार्लाइल ने आगे चलकर भी, नेक्स्ट थॉमस कार्लाइल ने कौन सा कमेंट दिया है? विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर? आर योर शेक्सपियर यू इंग्लिश? नेवर। यू हैव हैड एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। थॉमस कार्लाइल के द्वारा दोस्तों। ओके, और किसमें? इन द लेक्चर ऑन एक लेक्चर था हीरोज एज अ पोइट। ओके, दांते, शेक्सपियर एन इंडियन। नेक्स्ट, ये बेन जॉनसन का बहुत फेमस कमेंट है, स्वीट स्वान ऑन एवन। बेन जॉनसन ने बहुत सारे प्रसिद्ध कमेंट दिए दोस्तों, ध्यान रखना। माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर, राइज, जागो, मेरे शेक्सपियर जागो। आई विल नॉट लॉज दी बाई चॉसर आर स्पेंसर आर बिड ब्यूमाउंट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। यानी कि मेरे शेक्सपियर जागो, मैं तुम्हें चौसर, शेक्सपियर और ब्यूमाउंट के साथ नहीं बिठाऊंगा, बल्कि तुम उनके लिए जगह बनाओ, मतलब मैं उनसे ऊपर बिठाऊंगा। ये बात किसने कही? बेन जॉनसन ने। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। अक्वेबल इज टू शेक्सपियर, अक्वेबल यानी कि शेक्सपियर के लिए पहेलियां वही काम करती हैं व्हाट ल्यूमिनस वेपर्स आर टू द ट्रैवलर्स। यानी कि शेक्सपियर के लिए पहेलियां वही काम करती हैं जो ट्रैवलर के लिए चमकती हुई भाप करती है हर जगह। ही फॉलोज इट एट ऑल एडवेंचर्स, इट इज श्योर टू लीड हिम आउट ऑफ हिज वे एंड श्योर टू एनगल्फ हिम ओके इन दी मायर। किसने? बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर के लिए पहेलियां वही काम करती हैं जो ट्रैवलर के लिए चमकती हुई भाप करती है, हर जगह वह इसी भाप का पीछा करता है, ये उसे रास्ते से भटका कर उसे उलझा देती है शेक्सपियर को। तो ये बात बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कही। अगला, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वह किसी एक युग के लिए नहीं बल्कि सब युग के लिए बना था, ये भी बेन जॉनसन ने कहा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो कोई एक युग नहीं था बल्कि बट फॉर ऑल टाइम, वो हर समय के लिए बना था। इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी एक युग के नहीं बल्कि सब युग के लिए था। अगला, दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। आपको कुछ ही लैटिन और कुछ ग्रीक की नॉलेज थी, ये भी बेन जॉनसन के बहुत
फेमस कमेंट है दोस्तों ये। ओके, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसके द्वारा बोला गया? बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के कमेंट बहुत याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड एवन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद जॉन ड्राइडन के कुछ कमेंट पढ़िएगा। ही वॉज द मैन हु of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive share। जॉन ड्राइडन के द्वारा बोले गए कुछ कमेंट हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी मॉडर्न और एंसेंट कवियों में सबसे बड़ी और विस्तृत आत्मा थी, कॉम्प्रिहेंसिव सोल। क्या कहा? ही वाज द मैन, ये वह, बाज मीन्स था, द मैन वह आदमी था, हु मीन्स जो, आप ऑल मॉडर्न जितने भी मॉडर्न आधुनिक एंड परेब शायद एंसेंट पोइट जितने प्राचीन कवि थे, उन सभी कवियों में, उन सभी मॉडर्न कवियों में, प्राचीन और मॉडर्न दोनों कवियों में, हैड द लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स विस्तृत सोल आत्मा थी। ये बात, ये कमेंट किसके द्वारा किया गया? जॉन ड्राइडन के द्वारा। तो एक बार बोल दूं मैं फिर से कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी मॉडर्न और एंसेंट कवियों में सबसे बड़ी और विस्तृत आत्मा थी। आगे, बट लेकिन शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, लेकिन शेक्सपियर के जादू की नकल नहीं उतारी जा सकती, लेकिन शेक्सपियर के जादू की नकल नहीं उतारी जा सकती। विद इन दैट सर्किल नन ड्रस्ट वॉक वट ही। ओके, वह जो उसकी जादू की सीमा थी, वह जो उसकी जादू की सीमा थी, उसमें कोई और चलने की हिम्मत नहीं कर सकता था सिवाय उसके, बट ही सिवाय इसके, किसके? विलियम शेक्सपियर के। ये बात किसने कही? जॉन ड्राइडन ने बोली। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। क्या? लेकिन शेक्सपियर के जादू की नकल नहीं उतारी जा सकती, वो जो उसकी जादू की सीमा थी उसमें कोई और चलने की हिम्मत नहीं कर सकता था दोस्तों। इसके बाद, ओके, ही वाज नेचुरली लर्नड, वह प्राकृतिक रूप से सीखा हुआ था, वह प्राकृतिक रूप से सीखा हुआ था, उसको प्रकृति को समझने के लिए ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, टू रीड नेचर, समझिएगा, वह प्राकृतिक रूप से सीखा हुआ था, नेचुरली उसको बहुत कुछ, कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात, यानी कि होशियार बच्चे के पालने में ही शुरुआत में ही सारा एक्टिविटी पता चल जाता है। तो वैसे ही विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जा सकता है कि वह प्रकृति रूप से सीखा हुआ था, उसको प्रकृति को समझने के लिए किताबों के चश्मे, स्पेक्टेकल ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, यानी कि प्रकृति को पढ़ने के लिए उसे किताबों के चश्मे की जरूरत नहीं थी। ही नीड नॉट, उसने अपने अंदर झांक कर देखा और वह उसे वहां मिल गया। ही लुक्ड इनवर्ड, अपने अंदर उसने झांक करके देखा, एंड फाउंड हर देयर, और उसे वो चीजें वहां पर मिल गईं। किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने। किसके बारे में कहा? विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा। ओके, राल्फ वाल्डो इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या कहा? हर ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, उसने मुर्दा लोगों में जान फूंक कर उन्हें जिंदगी दे दी। नॉर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स बिट, उसने मुर्दा लोगों में जान फूंक कर उन्हें जिंदगी दे दी। आने वाली शताब्दियां या समय उसकी बुद्धि और उसके आकार का मुकाबला नहीं कर सकती। कॉल पॉटर का ये बंदा तो फेमस नहीं है, लेकिन उसके द्वारा विलियम शेक्सपियर को किया गया ये कमेंट बहुत फेमस है। ब्रश अप योर शेक्सपियर, ब्रश अप योर शेक्सपियर, याद रखना, ये नेट के एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस में देखिएगा क्या कहा? व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर, जब हम शेक्सपियर को वर्क यानी कि उनको पढ़ते हैं, अर्थ हम कह सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सीमा
तक जो किसी व्यक्ति ने अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाया वो था शेक्सपियर। यानी कि शेक्सपियर आई स्ट्रक विद वंडर, मुझे तो आश्चर्य से की सीमा नहीं रहती, सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। क्लियर है दोस्तों, किसके? डीएच लॉरेंस ने ये बात कही थी। ओके, यानी कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ, जो इतने तुच्छ लोग हैं वो इतनी प्यारी भाषा में इतना जोरदार सोचते हैं और गरजते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? यानी कि अगला हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात करेंगे। ओके, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, बहुत फेमस कमेंट है एस.टी. कॉलरिज का, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर दोस्तों। अगला रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉबर्ट ग्रेव्स। अगर हम रॉबर्ट ग्रेव्स की बात करें तो देखिएगा शेक्सपियर के बारे में सबसे रिमार्केबल चीज़ क्या है। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में सबसे उल्लेखनीय चीज़ क्या है? ओके, डैट ही इज़ रियली वेरी गुड, कि सब लोग कहते हैं कि वह अच्छा है और मैं कहता हूँ वास्तव में वो बहुत 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 अच्छा है, रियली वेरी गुड, इन स्पाइट ऑफ ऑल पीपल हु से डैट ही इज वेरी गुड। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा इस कमेंट को, शेक्सपियर के बारे में सब रिमार्केबल में सबसे रिमार्केबल चीज़ क्या है कि सब लोग कहते हैं वह अच्छा है, वास्तव में वह बहुत बहुत अच्छा है। ओके, ब्रैंडन बहन क्या कहती हैं, देखो, शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट जेम्स जॉइस विद आ जज फ्रॉम मी सेल्फ पुट इन। उन्होंने कहा शेक्सपियर ये सब बहुत अच्छे से कहा, शेक्सपियर ने ये सब बहुत अच्छे से किया, कहा, जो उसने हमारे लिए छोड़ा और जो कुछ थोड़ा बहुत उसने हमारे लिए विलियम शेक्सपियर ने छोड़ा वह सब कुछ जेम्स जॉयस ने हमारे लिए इसमें डाल दिया। शेक्सपियर ने थोड़ा बहुत छोड़ा भी, वो सब किसने? जेम्स जॉयस ने हमारे लिए डाल दिया। तो ब्रैंडन बहन ने यहाँ पर दो लोगों को शामिल किया, एक जेम्स जॉयस को और विलियम शेक्सपियर को। अगला थॉमस कार्लाइल दोस्तों, थॉमस कार्लाइल, इफ आई से डैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, यदि मैं ये कह सकूं कि शेक्सपियर सबसे महान बुद्धिमान है, आई हैव सेड all concerning him, but there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen, but शेक्सपियर की बुद्धि में कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा है, जो हमने नहीं देखा है। इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं इट इज व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, देयर इज more virtue in it that he himself is aware of। इसे मैं क्या कहूँगा? अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट कहूँगा। ये जो गुण उसके अंदर है इसके बारे में शेक्सपियर को खुद भी पता नहीं था, खुद भी अवेयर उस गुण से नहीं था कि वो कितना टैलेंटेड था। विलियम हैजलिट के बारे में देख लो, विलियम हैजलिट ने क्या किया, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। उन्होंने कहा यदि हमें इंसान की शक्ति का पता करना है तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। और इफ वी विश टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। और अगर हमें उसके सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग को जानना है तो हमें उनके कमेंटेटर्स को अध्ययन करना होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद जी.वी. शाह ने भी एक कमेंट किया, इसे भी देखते चलो। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर, किसी नल को संभालने वाले, नल को बनाने वाले को शेक्सपियर का अनुभव कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इसके बाद ओके, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और ये वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, अर्थात विलियम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। There Shakespeare on whose forehead climb the crowns the world, oh, eyes sublime with tears and
लाफ्टर फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर के सिर पर ताज रखे जाते हैं, शेक्सपियर के सिर पर ताज रखे जाते हैं। उनकी आंखों के अंदर आंसू और हंसी हर वक्त रहते हैं, इससे उनकी आंखें और ज़्यादा सुंदर और प्यारी लगने लगती हैं, श्रेष्ठ लगने लगती हैं। अगला दोस्तों, जॉन ड्राइडन बहुत प्रसिद्ध है, ये पीछे भी मैं रिपीट कर चुका हूँ इनको। ओके, जॉन मिल्टन, ये जरूर इनकी लंदन एक पोइम है, ओके, उसको पढ़िएगा, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तभी हम इनको बेहतरीन तरीके से आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्लियर करूंगा। और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वावल्स इज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, what needs my Shakespeare for his honors born? Okay, the labor of an age is piled stones are dead, his hallowed relics should be hid। एक ये भी, ये सब जॉन मिल्टन के द्वारा किए गए कमेंट हैं। अंडर अ स्ट्रे पॉइंटिंग प्रेमिट्स, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, what needest thou suck big witness of thy name, and so sepultured in such pomp dost lie, that king of such a tomb would wish to die। थॉमस मोर के द्वारा देख लो दोस्तों। ओके, एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट। ओके, एक जो जंगली शेक्सपियर जो नेचर के प्रकाश का पीछा कर रहा है, ओके, इज वर्थ होल प्लैनेट फिल्ड विद, ओके, स्टैगराइट्स, जिसने सभी प्लैनेट्स से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये और इसके कुछ और थोड़े से 2-3 कमेंट हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। डैम एलन टेरी का एक इम्पॉर्टेंट है। फिर होरेस वॉलपोल का दोस्तों कुछ एक इम्पॉर्टेंट है कि आवर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस डेट एवर एग्जिस्ट, शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट। सबसे महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति शेक्सपियर भी है, जो वास्तव में अलग अलग प्रकार के टेस्ट चाहता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद डिस्कस करेंगे कल। ओके, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी।